हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। देखिए चित्र में यह अवतल दर्पण दिखाया गया है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ये दबा हुआ है, दूसरी तरफ पॉलिश की गई है। दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण से चिन्ह पर पाटी में हमने पढ़ा था कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, अतः यह प्रकाश डाला जाएगा इधर से, अर्थात वस्तु को हम बाईं ओर रखेंगे और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ दर्पण को रखेंगे दाईं ओर, ताकि परावर्तक पृष्ठ पर वस्तु से आने वाला प्रकाश पड़ सके। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के हमने 3 नियम पढ़े थे। ये 3 नियम एक बार रिवाइज करते हैं। पहला नियम था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2 क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ये समांतर हो गई। तीसरा नियम क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इन तीनों नियमों को हम एक बार दिखा रहे हैं आपको। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तीनों किरणें हमने आपको दिखा दी। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये तीनों नियम रिवाइज कर लिए। अब देखिए, अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो हमने बहुत बार देखा कि कभी प्रतिबिंब सीधा बनता है, कभी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, कभी वस्तु के बराबर बनता है और कभी वस्तु से छोटा बनता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है। भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत सारी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से बनता है। तो हमने पहली स्थिति ये ली कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है अनंत पर। तो देखिए, ये अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर रखी है, अर्थात बहुत दूर रखी है। वस्तु है ये AB, ठीक है। वस्तु से एक कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई। वस्तु से दूसरी प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जब वस्तु अनंत पर आती है तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें आपस में भी समांतर होती हैं। तो एक और ये समांतर प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के पश्चात फोकस से होकर गई। तो अब ये दोनों परावर्तित किरणों ने फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इसकी स्थिति है फोकस पर। प्रकृति कैसी है? प्रकृति उल्टा व वास्तविक। ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जो प्रकाश किरण ऊपर है वह नीचे की तरफ गई है और जो प्रकाश किरण नीचे थी वह ऊपर की तरफ गई है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और इसका आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा केस लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C के परे रखी हो।
देखिए ये वक्रता केंद्र सी, इसके परे वस्तु को रखा गया है, वस्तु स्मॉल ए स्मॉल बी। हमने इसके शीर्ष से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तित होकर फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई। इन दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। हमको बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है कि ए डैश बी डैश जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह ए बी से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। जो शीर्ष से आने वाली किरणें कहाँ पर इकट्ठी हुई हैं? बी डैश पर इकट्ठी हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो देखें इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार। इसकी स्थिति कहाँ पर है? वस्तु रखी थी हमने सी के परे रखी थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति कैसी है इसकी? उल्टा व वास्तविक। और आकार है वस्तु से छोटा। तीसरा केस हम ले रहे हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखी हो। ये देखिए उत्तल दर्पण, फोकस, वक्रता केंद्र पर हमने रखी वस्तु ए बी। तो क्या होगा? एक प्रकाश किरण हमने ली, इसके शीर्ष से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर गई फोकस से, दूसरी फोकस से आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो देखिए प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ये दोनों के परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए शीर्ष से आने वाली किरणें, बी से आने वाली किरणें कहाँ पर इकट्ठा हो रही है? नीचे। तो यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु का आकार समान होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये इसकी स्थिति कहाँ है? वस्तु भी सी पर रखी थी और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना है। इसकी प्रकृति उल्टा व वास्तविक और आकार कैसा है? वस्तु के बराबर। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो। अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र सी, इसके बीच में वस्तु को रखा है ए बी। वस्तु के शीर्ष से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणों ने प्रतिच्छेद किया बी डैश पर। बी से आने वाली किरणें कहाँ इकट्ठा हुई? बी डैश पर इकट्ठा हुई। ए से आने वाली किरणें सीधे सीधे चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर सभी जो बिंदु हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे? वस्तु ए बी के बीच के सभी बिंदु ए डैश बी डैश के बीच में आ जाएंगे। तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब ये कहाँ पर बना है? सी के परे बना है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी के परे। प्रकृति कैसी है इसकी? उल्टा व वास्तविक और आकार वस्तु से बड़ा। अगली स्थिति जब वस्तु फोकस पर रखी हो। देखिए ये फोकस पर वस्तु को रखा गया है। इसके शीर्ष से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने कौन सी ली? जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ये ऐसे जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कि सी से होकर आ रही है, तो परावर्तित भी इसी मार्ग पर वो हो जाएगी। दोनों किरणें समांतर हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, ना आगे न पीछे। ऐसा माना जा सकता है कि दोनों प्रकाश किरणें आगे कहीं जाकर अनंत पर मिलेंगी। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा अनंत पर। इसकी प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक और आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगली स्थिति को देखते हैं। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच में रखी हो। देखिए ये दर्पण और ये फोकस, इनके बीच में वस्तु को रखा ए बी। एक किरण इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, परावर्तित हो गई, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण हमने मानी कि वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है और ये उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ये दोनों किरणें आगे की तरफ कहीं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे से कहीं से निकल कर आ रही हैं और वह बिंदु है बी डैश। ठीक, ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं बिंदु बी डैश पर।
अतः इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा। हम देख रहे हैं बी से निकलने वाली प्रकाश किरणें बी डैश पर इकट्ठा हो रही हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना।